तो चलिए अब शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। मौत पर राजनीति छोड़ो, क्योंकि बिहार में बढ़ते कोरोना के ग्राफ के बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वह पूरी की पूरी सियासत की तरफ ही संकेत देती हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए एक बड़ी पहल की है और कोरोना के मरीजों को समुचित इलाज मिल सके, इस बाबत उन्होंने अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया। जहां कोरोना के मरीजों की मुफ्त में इलाज के साथ ही साथ मुफ्त उन्हें खाना भी दिया जाएगा। सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर शुरू किए जाने पर तेजस्वी ने बिहार सरकार को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की है कि आवास में संचालित कोविड केयर सेंटर को सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करे और मरीजों को इलाज के लिए यहां पर भेजे। मैं राज्य सरकार से फिर से अपील करता हूं कि जो सरकारी आवास जो हमको आवंटित किया गया है एक पोलो रोड, उसको लेकर के आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाए, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जाए, क्योंकि मरीज जो हैं बिहार के उनको सरकारी अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही। इसलिए हमने पूरी तरीके से सारा इंतजाम एक नंबर में एक पोलो आवास में जो है हमने किया है, चाहे बेड हो, ऑक्सीजन हो, दवा हो, खाने पीने की सामग्री हो, पूरी तरीके से मेडिकली इक्विप्ड जो जरूरत की चीजें हैं वो हमने व्यवस्था एक नंबर पोलो रोड में किया है। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को 4 साल में चिट्ठी लिखा, लेकिन उसका कोई अब तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। उम्मीद करते हैं कि एक सकारात्मक पहल, एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम अपने सरकारी आवास देना चाहते हैं और ये चला नहीं सकते सेंटर, क्योंकि सरकारी बंगलो है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि वो टेक ओवर करके इसको चलाने का काम करे और जो भी मदद हो सकता है वो हम करने के लिए तैयार हैं। जो जरूरत की चीजें हो सरकार हमसे पूछे, बोले कि हमको और क्या करना है, हम करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तो मदद करने को जो तैयार होता है उसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो लेकिन हम लोग मदद करेंगे और ये भी एक पहल है। वैसे भी राजद का जो भी विंग है सब इसमें लगा हुआ है। तेजस्वी जी का आह्वान पे सब काम कर रहा है। ऑक्सीजन सब हम लोग ऑक्सीजन बांट भी रहे हैं, मेडिसिन भी बांट रहे हैं। अभी तक परमिशन मांगा गया है, पता नहीं देते हैं नहीं देंगे तो भी हम लोग यहाँ काम करेंगे। यहाँ पे इलाज करने का प्रोग्राम बन ही नहीं है। बनाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि कोविड मरीज के लिए फ्री में सेवा दें। हम लोग जो भी है मरीज आएंगे उनको फ्री में सेवा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हो, दवा हो, वो सब ट्रीटमेंट अवेलेबल फ्री में हम लोग उपचार दें। तो चलिए पटना से कुमार गौतम लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। गौतम, जिस तरह से आरजेडी ने एक पहल की है, एक अच्छी शुरुआत की है, इसे सियासत से जोड़कर देखा जाए या फिर माना जाए कि एक सराहनीय कदम है? गौतम, देखिए, सबसे पहले तो उन मरीजों के लिए अच्छी खबर है जो 50 बेड की जिनको ज़रूरत है, उनके लिए व्यवस्था हो गई है। लेकिन अब ये व्यवस्था कैसे होगी, इसको लेकर के जो सियासत हुई है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल एक स्टंट भी है और एक तरीके से जिस तरीके से बयान जो सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लेकर के अब जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो सत्ता दल के जो लोग हैं वो अब निशाना साधने में लगे हैं। इस वक्त एक अन्य मार्ग में हम खड़े हैं, वीआईपी की न्यूज़ की जो टीम है वो खड़ी है और हम आपको थोड़ी सी चौहद्दी बता दें, क्योंकि ये एक पोलो रोड है जहां पर तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल बिहार विधानसभा, यानी कि तेजस्वी यादव का सरकारी बंगला है जो आवंटित है। इसी बंगले को कोविड केयर सेंटर का नाम दिया गया है और आज से इसकी एक शुरुआत की गई है, जिसमें आरजेडी के जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो डॉक्टर है वो भी यहाँ मौजूद है। ये लंबे चौड़े एक बड़ा सा क्वार्टर है, बहुत लंबा चौड़ा क्वार्टर है और ये एक बड़ा सा क्वार्टर है जहाँ पर अभी सिर्फ 50 बेड की व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन इसके अलावा जो इन्होंने कहा कि जिनसे मेरी बातचीत हुई कि वो 100 बेड का भी बढ़ सकता है। लेकिन एक और चीज़ है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक ये जो आवास है, ये आवास के ठीक बगल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का आवास है। इनके ठीक बगल में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का आवास है। वहीं दूसरी तरफ अशोक चौधरी का आवास है। प्रत्यय अमृत जो कि प्रधान सचिव हैं उनका आवास है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग,
उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, अशोक चौधरी, तमाम जो लोग हैं जो उनके बीच में ये एक पोलो रोड है जहाँ पर तेजस्वी यादव रहते हैं और इसको कोविड केयर सेंटर बनाया गया। लेकिन इसका फ़ायदा कितना मिल पाएगा, जब ये एक प्रश्न है। हालांकि इन्होंने पहले फेसबुक के जरिए बात की, उसके बाद पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद ये कह रहे हैं कि अब इसको टेक ओवर कीजिए, हम तैयार हैं उन मरीजों को देने के लिए। अब सरकार की तरफ से कब इनको टेक ओवर किया जाता है ये देखना दिलचस्प होगा, या सरकार करती है या नहीं करती है, ये सरकार की तरफ से। लेकिन सरकार की जो पार्ट्स हैं जैसे बीजेपी है, जेडीयू है, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, ये तीनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिए हैं और निशाना साधा है, तंज कसा है आरजेडी के ऊपर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस कोविड सेंटर के बनने से पहले जो राजनीति शुरू हो गई है उस पर पूरी सियासत आज बिहार की राजधानी पटना की गर्म है। सबसे पहले आपने देखा कि शक्ति सिंह यादव ने साफ तौर पर निकल के कहा कि बिहार को इस वक्त ऐसे कोविड सेंटर की जरूरत है जहां पर खाना पीना रहना तमाम वो सुविधाएं, अस्पताल, लेकिन गौतम मुझे लगता है कि आज के दौर में अगर कोई भी पार्टियां हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या फिर कोई भी नेता हो, अगर कोई बेहतर कदम अगर उठाता है या फिर कोई बेहतर काम करने की कोशिश करता है तो उस पर उसकी खिंचाई की जाती है, उसमें ढूंढा जाता है कि कहां पर इसमें सियासत कैसे हो सकती है, कैसे इस पर राजनीति हो सकती है, और इन सब के बीच में पिस जाती है वो जनता जिन्हें इंतजार है बेहतर तस्वीरों का, बेहतर चीजों का। गौतम, बिल्कुल आपने ठीक कहा सागर कि आखिर ओवरऑल पिसना तो जनता को ही पड़ता है और यही कारण है कि जब तक तेजस्वी यादव नहीं निकल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, या जब कोई ट्वीट कर रहे थे तो लोग कह रहे थे, या विपक्षी जो इनकी जो पार्टियां, जो सत्ता दल की जो पार्टियां हैं वो कह रही थी कि कब निकलेंगे बाहर, दिल्ली में है तो ये है वो है, मतलब मीन मेक जिसको बोलते हैं बिहार की भाषा में, मीन मेक निकालना, आरोप प्रत्यारोप का दौर। तो कोरोना के संकट में भी बिहार की राजनीति इतनी हेल्दी है कि भले ही मरीज स्वस्थ हो ना हो लेकिन सियासत बहुत तेज़ी से स्वस्थ हो जाती है। बात चाहे कोविड केयर सेंटर की हो या फिर इसके पहले की तमाम वो चीज़ें हो। देखिए अब सरकार की तरफ से लोग कहने लगे कि अब इसकी ज़रूरत क्या है, अब तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, बेड है, दवाइयाँ हैं। जब बिहार सरकार ने तमाम चीज़ें मुहैया करा दी तब जाके तेजस्वी यादव की नींद खुली है और तब तेजस्वी यादव ने, लेकिन इन्होंने पहल तो की है। इस बात ठीक है गौतम, लौट कराऊंगा आपकी बात। विनोद शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पर। विनोद जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी नमस्कार। नमस्कार विनोद जी, जो एक शुरुआत की है तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवाज पर, उनका ये कहना कि सरकार भी इसमें भागीदार बने, कदम से कदम मिलाकर चले, आम जनता की हम सब मिलकर सेवा करेंगे। लेकिन सर इसमें भी सर सियासत सर खोजा जा रहा है, इसमें भी सियासत की जा रही है सर, ऐसा क्यों? देखिए सच्चाई आप भी जानते हैं, पूरा प्रदेश देश जानता है कि तेजस्वी जी नाटक करने का प्रयास कर रहे हैं और वो अपने बंगले में जिसमें कोई नहीं रहता है, खाली है, उसमें नाटक कर रहे हैं। उनके पास ऐसे दर्जनों बड़े बड़े फार्म हाउस है, करना है तो उसमें करके दिखावे। ये सरकार तो खुद कर रही है, सरकार लगातार हर प्रयास कर रही है, हर सारी सुविधाएं दे रही है। अब तो काफी नियंत्रण में कोविड आ चुका है बिहार में, पटना में अभी हॉस्पिटलों में सीट खाली है, सारे जगह अब सारी व्यवस्था हो चुकी है, ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी हो गई, रेमडेसिविर की व्यवस्था हो चुकी है। तब इनको नींद टूटा है, जब सरकार ने पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया है तो ये नाटक कर रहे हैं। तेजस्वी जी कहाँ है कोई नहीं जानता है, केवल ट्विटर और हम लोग फेसबुक पे इनको देख पाते हैं, बिहार की जनता देख पाती है। पहले भी लगातार इसी तरह की बातें करते रहे तो ये अच्छा नहीं लगता है। नहीं सर, लेकिन आप लोग कहां पर हैं सर, ये भी नहीं पता चल रहा है सर। 16 ऐसे जिले हैं बिहार के जहां पर 2 दर्जन से अधिक वेंटिलेटर सर धूल फांक रहे हैं, उनकी पैकिंग अभी तक नहीं खोली गई है। जब सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल किया जाता है सर, सुन लीजिए पहले, तो सत्ता पक्ष के लोगों का यह कहना होता है कि इस तरह के हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर ही नहीं है जो इस पर काम कर सकेंगे। 3 बार विज्ञापन निकाले गए हैं प्रदेश की तरफ से, लेकिन बिहार में संयोग से बिहार में नहीं अभी आ पाए हो ऐसे डॉक्टर्स जो उसको चला पाए। तो अगर आएंगे तो निश्चित रूप से खुलेंगे, खोल करके उसको जंग लगाने से क्या फायदा है। तो सर एक्सपर्ट डॉक्टर बुलाने का काम किसका है सर? लोगों की मौतें हो रही, हर दिन 100 से अधिक आंकड़े आ रहे हैं सर, क्या कोरोना के बाद बुलाएंगे सर एक्सपर्ट डॉक्टर आप? हमारी सरकार ने 3 बार विज्ञापन दिया है उस तरह के पोस्ट के लिए, 1.5 लाख रुपया का ऑफर किया है, लेकिन संजोग से नहीं मिल पा रहे हैं। अगर मिलते हैं तो निश्चित रूप से उसको तत्काल चालू किया जाएगा और सरकार अभी भी प्रयासरत है कि वैसे लोगों को हम व्यवस्था करें ताकि वो हमारे वेंटिलेटर काम करें।
तो निश्चित रूप से अभी वैसे लोग नहीं ज्यादा ले पाए हैं ट्रेनिंग या तो उस तरह की डिग्री, तो उसकी कमी है, उसके लिए सरकार नहीं, लेकिन विनोद जी यही तो तैयारियों को दर्शाता है सर सरकार के। उम्मीद हम करेंगे तीसरी लहर जो आने वाली की चेतावनी दी जा रही है उसके पहले बिहार सतर्क हो जाए। शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। गौतम, आखिरी कमेंट आपसे लूंगा। देखा आपने विनोद जी से जब हमने बातचीत की, बुराइयां करने लगे विपक्ष की, लेकिन क्या कमियां हैं, जैसे हमने वेंटिलेटर पर सवाल किया, तमाम ऐसे सवाल हैं जो पूरे बिहार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और वो सच्चाई को बयां करते हैं। गौतम, बिल्कुल, और इनसे ये भी पूछना चाहा कि अगर अब तक इतने सेंटर कोविड सेंटर है, उसमें अगर तेजस्वी यादव का एक कोविड सेंटर बढ़ जाता है तो उनको क्या आपत्ति है? इसको टेक ओवर करने में सरकार को क्या दिक्कतें हो रही है? तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों इससे बचने की कोशिश कर रही है, बताना नहीं चाह रही। और ये अब कह रहे हैं कि इन्होंने लेट कर दी देने में, तो पहले से देते तो इसका मतलब ले लेते। तो अभी क्या, अभी तो कौन सा कोरोना का पीक आवर खत्म हो गया है, अभी तो कोरोना का जो टर्म है वो तो चल ही रहा है, अभी भी मरीज आ रहे हैं, उसमें अगर 50 बेड बढ़ा दिए जाते हैं तो सरकार को तो और सहूलियत होनी चाहिए। गौतम, यहाँ पर बात है कि बेइज्जती, अपना छोटापन सोच रही है सरकार, शायद इसीलिए नहीं चाहती कि हम उनकी तरफ कदम आगे बढ़ाएं, कहीं सरकार की बेइज्जती ना हो जाए। शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। तो सेंटर को सरकार अधिकार क्षेत्र में शामिल करे, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने शुरुआत की अपने सरकारी आवास में, उन्होंने कोविड केयर सेंटर तो बनाया, लेकिन इस पूरी बात को सियासत से जोड़कर अब देखा जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में वो तमाम सुविधाएं इस कोविड केयर सेंटर में मिल पाएंगे, ये भी देखने वाली बात, हकीकत का आप इंतजार करिए।